दोस्तों, साथियों, बंधुओं, मित्रों, आज के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। देखिए, आसमान की ओर देखिए, कितना सुहाना मौसम है और आप इन घुमड़ते हुए बादल को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तूफ़ान भरा हुआ है। इस बादल में पानी की बूंदें नहीं, अपितु गर्जना, चमक भरी बिजली भी है। और यह यदि रात में अपने आप को प्रकट करेगा तो हमें चमकती हुई बिजली दिखाई देगी, और यदि दिन में प्रकट करेगा तो हल्की सी बिजली के साथ एक तीव्र गर्जना होगी। तो यह साथियों नित नए होने वाले परिवर्तन का संकेत है। और संकेत क्या, नित नया परिवर्तन हो रहा है। हम में जिस प्रकार श्वास आ रही है, जा रही है, एक धड़कन उठ रही है और हमारे रक्त शरीर में प्रवाह को बनाए हुए है हमारे शरीर में, तो इसी प्रकार देखिए कि कोई चीज़ बहुत सूक्ष्म भी होती है और विस्तृत भी होती है। जब हम कभी सूर्य को निहारते हैं तो हमें कितना व्यास दिखाई देता है। हम यदि कन्याकुमारी में जाकर देखते हैं तो जब वहाँ सूर्य वहाँ के पानी से जब टकराता है और उसकी किरणों के साथ जो सुबह 5 बजे से जो लालिमा को कैमरों में कैद करने के लिए जाते हैं, वहाँ इतना बड़ा सूर्य दिखाई देता है कि मानो हमारे जीवन में हम एक बहुत बड़ा चमत्कार देख रहे हैं। और यही सब कुछ धीरे धीरे तीव्र रूप में घटित होता रहता है और हम इस चमत्कार से धीमे धीमे बाहर होकर आते हैं और धीमे धीमे अपने गति की ओर बढ़ते जाते हैं। सभी के मन में अपने अपने सपने होते हैं और सभी के अपने अपने विचार होते हैं। सभी लोग अपनी दुनिया को देखते हुए चलायमान होते हैं और इसी निरंतरता में एक कड़ी जुड़ती रहती है। हम रोज़ सोते हैं, रोज़ जागते हैं, रोज़ हमारे मनोभावों में कई तरह के संकोचन विकोचन होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जितना विशुद्ध तत्व है वह उतने ही जल्दी संक्रमित होता है। हमें ऑक्सीजन बहुत आसानी से उपलब्ध है, हवा में बह रही है, साथ में नाइट्रोजन है और हमारी जो शरीर की संरचना दुरुस्त है, तो हमें सांस लेने में कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं होगी। यदि इसके विपरीत हमारे शरीर के फेफड़े में कोई विषैला तत्व पहुंच जाए फेफड़ों के अंदर और विषाक्तता हो जाए तो हमारे शरीर का जो क्रम है वह बिगड़ जाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। तो इसी दिक्कत के लिए हम समझ सकते हैं कि शरीर में जो बीमारियां हैं वो कैसे आती है, कैसे जाती है। और यह एक लम्हों भरा पल होता है। हर विषय पर बात शुरू की जा सकती है, मगर यदि सूक्ष्मता से किसी भी विषय पर जाएंगे तो बहुत गहरा हो जाएगा। मगर हाँ, यह समझने की बात है कि मैं सूर्य पर बोल रहा था, तो सूर्य जिसके प्रकाश से हमारा पूरा ग्रह पृथ्वी आप्लावित होता है, उसी से जीवन चलता है और हमें एक हमारे बाहों में समा जाए इतना बड़ा हमें दिन में दिखाई देता है। परंतु जब उसके वास्तविकता हमें पता चलती है, हम जब अध्ययन करते हैं और जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्हें पता है, तो सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो हम अभी पृथ्वी तो क्या, हम अपने ज़िले का ही पूरा भ्रमण नहीं कर पाते हैं और कोई कर भी लेते हैं तो हम हमारे प्रांत का भ्रमण नहीं कर पाते। प्रांत का कर पाते हैं तो देश का नहीं कर पाते। और देश की बात करें
तो इस धरा पे बहुत सारे देश हैं। तो और फिर इसके ऊपर जाना चाहें तो हम अंतरिक्ष की ओर गति करेंगे, और जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वही लोग इस बात को अनुमान लगा पाते हैं। तो हम आज भावों में पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाने के लिए, यह अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए प्रसंगों में आने लगे, क्योंकि आज तक के हमारे जो चिंतन मनन का विषय होता था, हम हमारे आसपास का वातावरण, हमारे विचार और हमारा शरीर, मगर आज कुछ प्रसंगों को जोड़ करके अंतरिक्ष आया है। तो धरा से भी दूर, बहुत दूर दूर अनेक गैलेक्सी या इस ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वी जैसी परिकल्पनाएं हो सकती है। यह वैज्ञानिकों का अनुमान है। परिकल्पनाएं अभी इसलिए कि अभी साकार नहीं है, मगर ऐसे ग्रह हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, वहाँ भी जीवन हो सकता है। तो जीवन, चिंतन, मनन, इन सब पर हम जब अपनी गाथा और व्याथा को बढ़ाते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। आज आसमान से बहुत सारे जो दृश्य है वो उभर गए हैं, और जो बीते कल में था आसमान बिल्कुल साफ था यहीं पर, तो उसमें कोई भी दृश्य नहीं था, बिल्कुल नीला आसमान था। और आज देखिए आसमान कितना विचित्र बन गया है। तो यही हमारे साथ क्षण प्रतिशित क्षण होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो हम इन्हीं के साथ अपने भावों में बहते चले और प्रति क्षण को सुंदरतम कहें तो हम उनको सुंदर रचना करने की प्रयास करें, उसकी कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने चहुँ और विकास के लिए, अपने समुदाय के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कर सके, उनके मानस को विराम दे सके। क्योंकि आज तक के जो हो रहा है, आज जो हम इस आधुनिकता की दौड़ में इतने ये हो गए हैं कि व्यक्ति अनिद्रा जैसी चीज़ का शिकार हो गया है। जबकि आज से सालों पहले बिजली हुआ ही नहीं करती थी, तो ऑटोमेटिक शाम के 8 बजे के बाद अंधेरा छा जाता था। अंधेरे का मतलब क्या है? हाँ, सीमित संसाधन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज विलुप्त हो गई है। आज बिना प्रकाश के व्यक्ति को डर लगता है। तो जीवन में इस सूर्य के प्रकाश से लगा के, बिजली के प्रकाश से लगा करके आत्मिक प्रकाश की ज़रूरत है, और आप इस प्रकाश को अपने अंदर प्रकाशित कर सकें। इसी वक्तव्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आज के वक्तव्य को सुना और मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।